बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टीयरिंग एंड ब्रेक सिस्टम में स्टीयरिंग क्लच के बारे में पढ़ेंगे कि स्टीयरिंग क्लच क्या होता है, ठीक है, और इसकी क्लासिफिकेशन। तो स्टीयरिंग क्लच बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारा स्टीयरिंग क्लच है, स्टीयरिंग क्लच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन ईच एंड ऑफ द एक्सल शाफ्ट। जो हमारी एक्सल शाफ्ट होती है, ये हमारा स्टीयरिंग क्लच जो है ना, ये एक्सल शाफ्ट है, और यहाँ पर भी क्या होते हैं, स्टीयरिंग क्लच, ठीक है। एक्सल शाफ्ट के दोनों एंड पे हमारे पास क्या होते हैं, स्टीयरिंग क्लच। स्टीयरिंग क्लच एक्सल शाफ्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मशीन की जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज करने के लिए कैसे, बाय एंगेज या डिसएंगेज। मतलब एंगेज का मतलब जोड़ देना, और डिसएंगेज का मतलब भाई किसी चीज़ से जो राब्ता है उसको डिस्कनेक्ट कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। द फ्लो ऑफ पावर, ठीक है, पावर का फ्लो बिटवीन एक्सल शाफ्ट एंड फाइनल ड्राइव। एक्सल शाफ्ट और फाइनल ड्राइव के दरमियान हमारे पास क्या होता है, स्टीयरिंग क्लच, ठीक हो गया। तो स्टीयरिंग क्लच का बेसिकली काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है कि हम इसको यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द मशीन, ठीक है। इसका मेन फंक्शन ये है, ये क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मशीन को कंट्रोल करता है। अब जो हमारे पास स्टीयरिंग क्लच होते हैं, हम इसको ट्रैक व्हीकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। व्हील्ड व्हीकल के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक हो गया। उसके बाद क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग क्लच। 3 टाइप्स हैं स्टीयरिंग क्लच की अकॉर्डिंग टू एंगेज एंड डिसएंगेज पोजीशन, उनकी एंगेज और डिसएंगेज पोजीशन। क्लासिफिकेशन 1 है, क्लासिफिकेशन 2 है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन 3 है। तो अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन को हम एंगेज किस तरह करते हैं, डिसएंगेज किस तरह करते हैं, और ये कौन कौन सी मशीनों के अंदर फिट होती है। तो हमारे पास स्टीयरिंग क्लच की क्लासिफिकेशन 3 हमने पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2 एंड क्लासिफिकेशन 3। अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन 1 जो है हमारे पास, उसको हम एंगेज किस तरह करते हैं, डिसएंगेज किस तरह करते हैं, और उसका मॉडल नंबर क्या है, मतलब किस मशीन में वो फिट होती है, ठीक है। इसी तरह क्लासिफिकेशन 2 को भी देखेंगे, इसी तरह क्लासिफिकेशन 3 को भी देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन 1 एंगेज किस तरह होती है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास एंगेज किस तरह हुई होती है, हमारे पास स्प्रिंग की फोर्स होती है, और कौन सा स्प्रिंग हमने इस्तेमाल किया होता है, कॉइल टाइप स्प्रिंग, ठीक है। कॉइल टाइप स्प्रिंग होता है प्लस लो प्रेशर ऑयल, ठीक है। एंगेज जो साइड होती है वहाँ पे हमारे पास एक तो स्प्रिंग फोर्स लगी हुई होती है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास लो प्रेशर ऑयल जो होता है उसके ज़रिए हमने क्लासिफिकेशन 1 को क्या किया हुआ होता है, एंगेज किया हुआ होता है। उसके बाद हम इसको डिसएंगेज किस तरह करेंगे, ठीक है। तो डिसएंगेज जैसे कि हम कंट्रोल वाल्व असेंबली से हाइड्रोलिक ऑयल को भेजेंगे, तो हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो जाके इसके पिस्टन पे एक्ट करेगा, और जो हमारे पास डिस्क प्लेटें वगैरह होती हैं, इनके जो मेन पार्ट्स हैं, उसको जाके वो उसमें गैप क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से वो जाके डिसएंगेज हो जाएगी, ठीक है। तो डिसएंगेज किस तरह होती है, हाई प्रेशर ऑयल के साथ। मॉडल नंबर, तो ये क्लासिफिकेशन 1 जो है किस मशीन में फिट है, सही है। तो हमारे पास D85 है, 12 है, D125 है, और D355, उसका सीरियल नंबर है 1010 और 1631, ठीक है। क्लासिफिकेशन 2 को हम एंगेज किस तरह करते हैं, हाई प्रेशर ऑयल, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ होता है, हाई प्रेशर ऑयल जो होता है वो हमारे पास इधर होता है क्लासिफिकेशन 2 में, और इसको डिसएंगेज किस तरह करते हैं, जब वही प्रेशर कंट्रोल वाल्व असेंबली के ज़रिए, ठीक है, कंट्रोल वाल्व के ज़रिए हम आगे नहीं जाने देते, तो क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्क और प्लेटों में गैप आ जाता है, और वो आगे फिर पावर एंड ट्रांसफ़र नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे क्लासिफिकेशन 2 क्या हो जाएगी, डिसएंगेज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मॉडल नंबर क्या है, D55S-3 और D75S-2, ठीक है। क्लासिफिकेशन 3, तो क्लासिफिकेशन 3 हमारे पास किस तरह एंगेज होती है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है।
स्प्रिंग फोर्स मीन मैकेनिकली, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं मैकेनिकली, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक मैकेनिकली है, सही है। और कौन सा स्प्रिंग होता है, ठीक है, बेलीवेल स्प्रिंग होता है, बेलीवेल स्प्रिंग, ठीक है। तो डिसएंगेज किस तरह करते हैं हम, क्लासिफिकेशन 3 को डिसएंगेज किस तरह करते हैं। यहाँ पे एंगेज वो स्प्रिंग फोर्स के ज़रिए हुई होता है, लेकिन डिसएंगेज जब हम हाई प्रेशर ऑयल को क्लासिफिकेशन 3 के पिस्टन पे एक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन 3 हमारे पास क्या हो जाएगी, डिसएंगेज हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसका मशीन मॉडल देखेंगे तो हमारे पास है D31, D45, D50 और D65, ठीक है। एक यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक है D150, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे क्वेश्चन की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आते रहें। बहुत शुक्रिया।